सिर्फ एक लम्हे में ट्विटर क्रैश, टिकटॉक बंद, यूट्यूब मोनेटाइजेशन बंद, गूगल बंद और न्यूज़ में सिर्फ एक लफ्ज़ वॉर। क्या आप तैयार हैं उस वक्त के लिए जब इंटरनेट नहीं सिर्फ सायरन बचेगा? आपको क्या लगता है जंग सिर्फ बॉर्डर पर होती है? नहीं नहीं नहीं, वो आपके शहर में आएगी, आपके घर के ऊपर से गुजरेगी और आपके बच्चों को और उनके सपनों को खा जाएगी। आज जो क्रिकेट के ग्राउंड में चीयर्स करते हैं, कल वही स्टेडियम एक रेफ्यूजी कैंप बन जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान की जंग एक डरावना ख्वाब है जो रियलिटी बनती जा रही है। इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क जो 1947 में एक खूनी तकसीम के बाद गोरों ने आज़ाद किए, लेकिन वो अभी तक अपनी सोच में उन्हीं गोरों के लिए कैद है, अपने दिमाग में उन्हीं गोरों के लिए कैद है। आज भी वो वही डिसीजन लेते हैं जो वहाँ से आता है। तो हम किसी की जंग को एक बार फिर अपने ऊपर क्यों मुसल्लत करें? 1947, 1965, 1971 और 1999 4 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। हर जंग ने सिर्फ तबाही छोड़ी है, लेकिन मसाइल कभी हल नहीं हुए। खाकसार कश्मीर का मसला और आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलियां ही चलती रहती। क्या अजब माजरा है कि जहां पे हमें जंगें लड़नी चाहिए वहां तो हम लड़ने के लिए तैयार नहीं, जैसे कश्मीर, फलस्तीन और बाकी ममालिक, लेकिन अपने ही मुल्क में एक और नई जंग शुरू करने के लिए तैयार, यानी एक और मुस्लिम उम्मा को खत्म निस्तो नाबूद करने के लिए हम तैयार। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत फैलाओ, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता इसका इशारा डायरेक्टली अमेरिका और इजराइल जैसे ममालिक तक जाता है? ये आज की दुनिया का मंजर है। सभी जंगों को अमन का नाम दे दिया गया है, लेकिन इस्लाम में जंग सिर्फ आखिरी जरूरत है और अमन को अफजल रखने का हुक्म दिया है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुश्मन से जंग की तमन्ना ना करो। सही बुखारी हदीस नंबर 3024। आखिरत में सबसे बड़ा अजाब भी उन्हीं लोगों के लिए जो जमीन पर फसाद फैलाते हैं। और क्या न्यूक्लियर वॉर से बड़ा फसाद हो सकता है क्या? अब जहां दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्स हैं, वहां एक जंग का मतलब सिर्फ एक चीज है, ना मिटने वाली तबाही। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक सिमुलेशन के मुताबिक अगर सिर्फ 100 न्यूक्लियर बम चलाए जाएं तो तकरीबन 1 बिलियन लोग फौरन से मारे जाएंगे, या कुछ अरसे बाद रेडिएशन, कैंसर और क्लाइमेट कोलैप्स से मौत का शिकार हो जाएंगे। ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं, दोनों तरफ का आसमान रात से भर जाएगा। एक न्यूक्लियर विंटर होगा जिसमें सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचेगी, जमीन ठंडी और बेकार पड़ जाएगी, खेतियां खत्म हो जाएंगी। रिजल्ट दुनिया में भूख, बेचैनी और इंसानी सिविलाइजेशन का कोलैप्स। मगर सवाल यह है, क्या हम आज के लोग इस जंग को बर्दाश्त भी कर सकते हैं? हम एसी में सोने वाले, नेटफ्लिक्स और मोबाइल के आदि सोशल मीडिया वॉरियर्स, क्या हम उन लोगों की तरह जंग लड़ सकते हैं जो सिर्फ एक रोटी और एक राइफल के साथ बैटलफील्ड में उतर जाया करते थे? जंग सुनने में तो बहुत थ्रिलिंग लगती है, लेकिन असली जंग में सिर्फ गूंजती हैं माओ की चीखें, बच्चों का रोना और शहरों की उजड़ती हुई तस्वीर। हम शायद उसी वक्त हार जाएं जब पहला बम गिराया जाए, क्योंकि ना हमारी रूह तैयार है, ना हमारा जिस्म, ना हमारे जज्बात का कंट्रोल रहा, ना सब्र का लेवल। और ये जंग सिर्फ बम से नहीं, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल तौर पर भी हरा देगी। तो आपको अब क्या लगता है कि जंग को और प्रमोट करना चाहिए? क्या हमें वाकई जंग करनी चाहिए, या क्या हम वाकई तैयार हैं? इन सब के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।